नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। भाइयों बहनों, मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। किसान आंदोलन कई मायनों में बेहद अभूतपूर्व है। इतना शांतिपूर्ण, सद्भाव के साथ और अपने उद्देश्य के लिए समर्पित किसान आंदोलन शायद भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है। अहिंसक तरीके से, संवैधानिक तरीके से अपनी मांगों को लेकर दृढ़ प्रतिज्ञ यह आंदोलन अब अपनी चरम की तरफ बढ़ रहा है। और भारत एक ऐसा दृश्य देखने जा रहा है कल 26 जनवरी को, जो इस देश के लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता अपना गणतंत्र दिवस मनाने दिल्ली की सड़कों पर परेड निकालने के लिए निकल चुका है। और ये कोई साधारण परेड नहीं है, ये एक असामान्य और अतुलनीय ट्रैक्टर परेड है जो किसान भाई करने वाले हैं कल। ये कोई साधारण परेड नहीं होगी। पूरी दुनिया भर की नजर किसान भाइयों के इस आंदोलन और उनकी ट्रैक्टर परेड पर होगी, जो वो गणतंत्र दिवस पर करने जा रहे हैं तिरंगा झंडा लगा के। ऐसा दृश्य कभी देखा नहीं गया होगा हिंदुस्तान की सड़कों पर कल जो दिल्ली में देखा जाएगा। इतना सुव्यवस्थित आंदोलन और इतना मजबूत आंदोलन किसानों के मसले को लेकर शायद भारत में पहली बार हो रहा है। 26 नवंबर से जब यह आंदोलन शुरू हुआ था, 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस मसले के समाधान की तरफ दोनों पक्ष अब तक पहुंच नहीं पाए। दिल्ली बॉर्डर सीज है, दिल्ली की तरफ से आने वाले 3 रास्ते बंद हैं। यह अपने आप में बेहद चिंता का विषय है कि हमारा अन्नदाता, जिसे अपने घरों पर और खेतों पर होना चाहिए था, पिछले 2 महीनों से वो इस ठिठुरती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन के लिए डटा हुआ है। यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। यह अपनी खेती को बचाने का आंदोलन है, अपनी आन और बान को बचाने का आंदोलन है, अपनी पीढ़ियों को बचाने का आंदोलन है। खेती से जुड़े 3 कानूनों को रद्द करने और एमएसपी गारंटीड करने की मांग को लेकर चल रहा यह धरना 11 चक्र की वार्ता बेनतीजा रही। शायद इतने शिखर सम्मेलन किसी और कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज को लेकर हुए होंगे जितना इसमें हुआ, लेकिन किसानों ने गजब का धैर्य दिखाया है और सरकार ने भी गजब का धैर्य दिखाया है। बातचीत का क्रम फिलहाल टूट गया है, लेकिन धैर्य दोनों पक्षों में है। सरकार ने इनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की प्रारंभिक दिनों को छोड़कर, लेकिन यह मामला अब मसले की तरफ बढ़ नहीं रहा, समाधान हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बावजूद इस मसले का समाधान न निकलना यह एक चिंता की बात है। लेकिन एक उम्मीद दिखती है, क्योंकि किसान और सरकार अभी भी बातचीत की टेबल पर हैं, कभी भी बैठ सकते हैं। उन दोनों में विचारधाराओं में भले ही मतभेद हो, लेकिन बैठकर बात करनी है, इस बात पर दोनों सहमत हैं। और यह भी पता है किसानों को कि इस मसले का समाधान कोर्ट नहीं सरकार करेगी। तो आखिर क्या कारण है कि इतने बड़े आंदोलन के बावजूद भारत की हुकूमत खेती से जुड़े ये 3 कानून रद्द नहीं करना चाहती? कारण क्या है? हमें इसके कारणों की समीक्षा करनी होगी और यह समझना होगा कि भारत की सरकार ये 3 कानून क्यों लाना चाहती है, जब किसान भाइयों को इतनी बड़ी तादाद में ये पसंद नहीं है। और ये आंदोलन सिर्फ पंजाब हरियाणा का नहीं रह गया। आज महाराष्ट्र में, मुंबई में, आजाद मैदान में जो दृश्य दिखाई दिया, जितनी बड़ी तादाद में किसान भाई वहां पहुंचे, यह आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है। उत्तर प्रदेश में किसान इस आंदोलन में शिरकत न करने पाए, ट्रैक्टर परेड न करने पाए, इसके लिए पेट्रोल पंपों पर पुलिस का पहरा बिठाया गया, ट्रैक्टरों को डीजल नहीं दिया गया, फुटकर में डीजल की बिक्री तक बंद कराई गई अवैध तरीके से। किसानों को रोकने के लिए हर हिकमत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस्तेमाल किया, डंडा से लेकर, नोटिस से लेकर, बैरियर तक सब किया। लेकिन उसके बावजूद अब तक की सूचना है कि हजारों ट्रैक्टर गाजियाबाद बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, रात भर अभी पहुंचेंगे। तो कल का जो नजारा होगा वो दुनिया देखेगी कि गणतंत्र में अपना गणतंत्र मनाने भारत का अन्नदाता आया है। अब तक आप सरकारी परेड देखते थे, अब भारत के किसानों की परेड देखिए।
यह मसला कॉम्प्लिकेटेड भी है, सेंसिटिव भी है, सिक्योरिटी रीजंस भी इस पे हो सकते हैं, क्योंकि शरारती तत्वों को यही अवसर मिलता है जब वो कोई घटना को अंजाम दें। लिहाजा इसमें सतर्कता, सावधानी और विजिलेंट रहना भी बहुत आवश्यक होगा। परेड मतलब एक अनुशासन में वाली परेड होनी चाहिए। अगर किसान भाई कर रहे हैं तो अनुशासन की सीमा कोई न तोड़े। लेकिन हम लौटकर उस मुद्दे पर आते हैं कि इस किसान ट्रैक्टर परेड के जरिए संदेश क्या जा रहा है। आखिर क्यों सरकार किसानों के इस मसले को लेकर अड़ी हुई है कि वो इन कानूनों को रद्द नहीं करेगी। टेम्परेरी 1.5 साल 2 साल के लिए सस्पेंड करने को यह कानून तैयार है सरकार, लेकिन वो रद्द नहीं करेगी। तो क्या इस मसले को हम अनिश्चित काल के लिए छोड़ दें, या फिर हम इस तरह के आंदोलन को देखते रहें जो लंबे समय तक चलें? और मैं हमेशा ही कहता आया हूं कि लंबे समय तक इस प्रकार के सामाजिक आंदोलन समाज में विषमता की स्थिति उत्पन्न करते हैं, समाज में एक असंतोष की भावना को उत्पन्न करते हैं। सरकारों के इस प्रकार के आंदोलनों को चलाने से बचना चाहिए, इनके समाधान की पहल करनी चाहिए, प्रयास करनी चाहिए। ये हमारे अपने अन्नदाता हैं। आज अगर भारत कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, डेयरी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, तो उसका एक कारण सिर्फ हमारे किसान भाई हैं। यह उनकी मेहनत है कि उन्होंने भारत को कृषि के क्षेत्र में 130 करोड़ आबादी को फीड भी करते हैं, खाना भी मुहैया कराते हैं, अनाज भी उपजाते हैं और विदेशों में भेजते भी हैं। एक वक्त था भारत में, हम जब आजाद हुए थे, खाने के लाले थे हमारे पास। दुनिया के दूसरे मुल्कों में हमारे प्रधानमंत्री जाते थे, किसी तरह रो धोकर लाते थे अनाज यहां के लोगों के लिए, वो भी 2 दर्जे का मिलता था। लेकिन भारत में हरित क्रांति के बाद माहौल बदल गया। हमारे किसान भाइयों ने और उनकी पीढ़ियों ने गजब मेहनत की है, अतुलनीय मेहनत की है, असाधारण मेहनत की है, और आज भारत को कृषि के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। लिहाजा अगर वो कोई मांग कर रहे हैं तो हमें उनको अगंभीरता से नहीं लेना चाहिए, उन्हें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। उनकी दुख तकलीफ बातों को सुनना चाहिए। अगर वो गुस्सा भी हैं तो भी हमें उनके गुस्से को सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमारे घर के कमाऊ पूत हैं, वो इस देश के लाल हैं, इस देश का अन्नदाता है वो। हमें उन पर गर्व है कि कोरोना काल में जब सारे सेक्टर धड़ाम हो रहे थे, कृषि का क्षेत्र सिर्फ पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा था। उसका कारण हमारे किसान भाई हैं। तो हमें इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें इनके हितों का ध्यान रखना होगा। हम खेती को यूं ही किसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते, हम खेती का कंपनीकरण नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आने वाले वक्त में कभी ईश्वर न करे कि ऐसी स्थितियां महामारी की उत्पन्न होंगी, तो आप सोचिए कि उस वक्त खाद्यान्न की कीमतें क्या होंगी अगर वो निजी क्षेत्र के हाथों में रही तो कोई भी फैसला भारत की हुकूमत अगर कर रही है तो बहुत सोच समझकर, इत्मीनान के साथ, किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए, मध्यम वर्ग और गरीबों के हित में ध्यान रखकर करनी होगी। तभी हम इस मसले के समाधान की तरफ पहुंच सकते हैं। कुछ बयान सुने आप, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूं। जिसने दिल्ली की परेड नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा जीवन में। अपने आंदोलन से अपने खेत सजोड़ दिया तिरंगे को, और ये तो आन बान शान की लड़ाई है किसान की, इसको मजबूती के साथ में लड़ेगा। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए, लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे, और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। कुछ ऐसे राष्ट्र विरोधी लोग इसका उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे हैं। किसानों की मांग मान लें और तीनों कानून वापस कर करके नया कानून लाएं, जिसमें कानूनी ढंग से एमएसपी किसानों को दी जा सके, और एमएसपी वो मिलनी चाहिए जिससे हमारे किसानों की आय दोगुनी हो जाए। ये सरकार किसानों के साथ पूरी तरह संवेदना के साथ खड़ी है और कोई न कोई हल निकलेगा। और 26 जनवरी चूँकि राष्ट्रीय पर्व है, इसको हम मिलजुल करके शांतिपूर्वक हमें सबको मनाना है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर, सादे में और विभिन्न स्थानों पर हमारा फोर्स रहेगा। 26 जनवरी और किसान भाइयों का जो कॉल है उसको साथ साथ देखते हुए हम लोग शांति व्यवस्था बनाएंगे। इसके लिए पर्याप्त सुरक्षा बल सभी जिलों को दिए गए हैं। तो आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि आज का दिन बहुत अहम है।
मेरे साथ नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से हैं, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, दीपक सिंह कांग्रेस से हैं, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, रोहित अग्रवाल राष्ट्रीय लोकदल से और आज हमारे खास मेहमान राकेश टिकैत हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस आंदोलन के अगुआ, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। राकेश टिकैत जी, मैं आप इस कार्यक्रम को आपसे शुरू करना चाहता हूँ। आप धरना स्थल पर इस वक्त मौजूद हैं, तो अब तो आप लोगों ने ये सुनिश्चित कर लिया और तय कर लिया है कि अब आपकी कल ट्रैक्टर परेड निकलने जा रही है। मैं जान सकता हूं कि आपने क्या तैयारियां की हैं इसकी? तैयारी, हमारे वॉलंटियर इसमें रहेंगे और नेशनल फ्लैग उसमें रहेंगे, अपने जो झंडा है किसी भी संगठन का वो भी उसमें रहेगा, ये उसमें करा है। और बहुत शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे 2 हाईवे एक साथ निकलते हैं, जहाँ से हम अगर गाजीपुर की बात करें जी तो एक 24 हाईवे है यहाँ से जी, उस पर को हम जाएंगे और आगे वहाँ से वापसी एक पुल आता है जो अक्षरधाम है, वहाँ से हम वापसी होकर आएंगे और फिर जो बस अड्डा है यहाँ पर आनंद विहार, वहाँ से हम इनको जितनी भी भीड़ आएगी वहाँ से उसको रिलीज हम करते रहेंगे, वे अपने गांव की तरफ या दूसरी जगह वो लोग जाते रहेंगे। और एक जो NH9 है वे 2 रोड है, उस पर वो पूर्ण रूप से खाली रोड रहेगा, उस पर हमारे वॉलंटियर रहेंगे, हमारे पुलिस फोर्स के लोग रहेंगे, हमारे जो एम्बुलेंस वगैरह वो उस पर रहेगी, हमारा जो मीडिया के लोग रहेंगे वे उस पर रहेंगे। वो दोनों तरफ से बीच से खाली रहेगा, क्योंकि वो गाजियाबाद से लगाकर वो दिल्ली टच करता है, उसमें बीच में कोई कट नहीं है। और इसी तरह के पूरे जो रूट बने हैं हमारे, वे रूट कोई 40 किलोमीटर, कोई 40 किलोमीटर, कोई 86 किलोमीटर, इस तरह के रूट है। ये दिल्ली में को जाएंगे अंदर को और दिल्ली से जाकर फिर एक रोड से जाएंगे, दूसरी साइड से निकल लेंगे। तो आपका अनुमान क्या है राकेश टिकैत जी, कितने ट्रैक्टर इसमें शामिल हो सकते हैं? आप लोगों ने क्या अनुमान, एस्टीमेट क्या है आपका? देखो, इसमें बहुत संख्या में वो लोग हैं, लिखत पढ़त में तो ये आता है कि 5000 ट्रैक्टर को होती है हर बॉर्डर से, कि 55,000 ट्रैक्टर इसमें जाएंगे, लेकिन काफ़ी संख्या में इसमें लोग रहेंगे। और जो गाइडलाइंस है उसको जो पुलिस प्रशासन और सबके बीच में बैठ के तय हुए, हम उसको पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश से एक टाइम पे एक साइड में, लेकिन उत्तर प्रदेश में यहाँ पर किसान भाइयों को बड़ी कठिनाई हो रही है। उनको हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे डीजल नहीं मिल रहा है, पेट्रोल पंप पे दिक्कतें आ रही हैं, पुलिस उन्हें जगह जगह रोक रही है। तो ऐसे में ऐसा तो नहीं कि आपके पास पर्याप्त ट्रैक्टर ना पहुंच पाए, फिर आपका आंदोलन कैसे चलेगा? हो रहा रोक रही पुलिस प्रशासन, ये तो सब रोकने का काम करा ही करें। उन्हें डीजल नहीं देने दे रहे, पंप बंद कर दिए, रास्तों में पत्थर लगा दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी, बोल्डर रख दिए, सब कर रहे। लेकिन आ रहे किसान, नए रास्ते बना के आएगा किसान, दिल्ली में आएगा किसान, दिल्ली में आए बगैर रुकेगी नहीं। ये देश की परेड है, देश के गौरव की, ये सम्मान की परेड है, इसको निकाल लेंगे। और पहली परेड देश का जवान निकाल लगा, दूसरी परेड देश का किसान निकाल लगा। एक जो बड़ी कहावत थी जो आज तक एक जगह नहीं हो पाई, लेकिन 26 जनवरी का जो दिन है इसमें परेड दोनों जवान और किसान इकट्ठी परेड दिल्ली में निकाल लगा, ये पूर्ण रूप से तय हो चुका है। आपका आंदोलन तो भारत की सरकार के खिलाफ है, फिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपको रोक रही है? आप तो उत्तर प्रदेश सरकार के प्रति कई बार अच्छी बातें भी बोले, लेकिन आज आपके आंदोलन को यूपी की सरकार रोक रही है। हाँ, ये आंदोलन करवाना चाह रही है यूपी की सरकार, क्योंकि गन्ने का रेट ज्यादा बढ़ा दिया इन्होंने और पूरा भुगतान भी दिया, एडवांस में दे दिया भुगतान। हाँ, बिजली के रेट भी उन्होंने माफ कर दिए। हाँ, मुद्दा रहा ही नहीं यहाँ पे, मतलब सबसे ज्यादा बिजली के रेट यहाँ पे, गन्ने का रेट नहीं बढ़ा, यहाँ गन्ने पर रेट नहीं डला, यहाँ पे भुगतान उसका हुआ नहीं, पुलिस प्रशासन का अत्याचार पूरा हो रहा, किसान अगर दिल्ली आ रहे तो वहां रोक रहे। तो ये चाहते होंगे कि ये आंदोलन तो मेरे लखनऊ के खिलाफ होना चाहिए था। भाई, लखनऊ को चारों तरफ से घेरते और दिल्ली जैसा मोर्चा लखनऊ में लगता तो पूरी दुनिया में लखनऊ का नाम होता। तो ये हो सकता है कि सरकार कभी महसूस कर रही है कि आंदोलन मेरे यहाँ नहीं हुआ, दिल्ली में हो रहा। तो ये शुभ संकेत है, अगला मोर्चा लखनऊ में खुल जाएगा, क्या दिक्कत है? आप धमकी दे रहे हैं उत्तर प्रदेश की सरकार को कि आप लखनऊ सीज करेंगे? नहीं, धमकी नहीं, इनका बड़ा नाम होगा। भाई, मोर्चा अगर लखनऊ में खुलता तो लखनऊ का नाम होता। हाँ,
है, चलेंगे लखनऊ में भी, बनाओगे उसकी भी तैयारी। आज दोपहर में मैंने उनका आपका एक बयान पूरा सुना कर देंगे। जिसमें आपने कहा कि किसान घर बार छोड़ें और दिल्ली पहुंचें, ये जीवन मरण की बात है, अगर हार गए तो फिर बर्बाद हो जाओगे, खेती लायक नहीं बचोगे, आपके ट्रैक्टर बिक जाएंगे, पंपिंग सेट बिक जाएंगे। इस तरह का बयान आपने सोच समझ कर दिया है? ये दिया था, 10 साल पुराना ट्रैक्टर यहाँ चल नहीं सकता, उसका पंपिंग सेट नहीं चल सकता जो 10 साल पुराना होगा, आपके यहाँ पे भी कोई नहीं चलेगा, ये एनजीटी का ऑर्डर आ गया है, ठीक है। लेकिन देश में 10 साल पुराना पार्लियामेंट में 44 गाड़ी चल सकती है, उसमें बैन नहीं है। 44 गाड़ी पार्लियामेंट के अंदर खुली, जिसको 12-15 साल हुए बंद हुए होंगे, वो पार्लियामेंट में चल सकती है दिल्ली में लेकिन किसान के खेत में ट्रैक्टर नहीं चल सकता। उसी का तो आंदोलन है ये। और वही ट्रैक्टर जो 30 और 40 साल पुराने, वही ट्रैक्टर आएंगे दिल्ली में चलेंगे, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पर चलेंगे वही ट्रैक्टर, और एनजीटी का ऑफिस है उसको दिखाएंगे कि ये ट्रैक्टर चल सकता है। जिसने खेत में आपने मना कर दिया, दिल्ली में भी ट्रैक्टर चलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप जाने अनजाने न्यायपालिका को भी नहीं मान रहे हैं, भारत की सरकार को भी नहीं मान रहे हैं, यूपी की पुलिस को भी नहीं मान रहे हैं? आपने तो बहुत बढ़िया याद दिलाई। मैं तो मानता हूँ जी, मैं तो कोर्ट का भी सम्मान करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, और मैं तो राज्यसभा को भी हाथ जोड़ूँ। मैं तो दोनों का सम्मान करता हूँ, पहला कोर्ट का करूँ फिर राज्यसभा का करूँ। राज्यसभा का सम्मान कहाँ से आ गया बीच में? और जो नहीं आवे बीच में और राज्यसभा में और भी पढ़ेंगे, आएंगे, वे भी पढ़ेंगे राज्यसभा में आएंगे, उनका भी सम्मान है, हम तो उनको भी उसी पद पर मानते हैं। दूसरा मसला यह है कि पूरी दुनिया भर की नजरें आप पर रहेंगी, यानी किसान आंदोलन पर रहेगी, क्योंकि भारत में ये बड़ा एक अनोखा दृश्य कल देखने को मिलेगा। तो ये आंदोलन अहिंसक हो, शांतिपूर्ण हो, सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था हो, इसकी गारंटी भी तो आपको लेनी पड़ेगी। नहीं पूरी है, हम सब लोग तैयार कर रहे हैं। ये तो एक ऐतिहासिक दिन है कल। एक तरफ जवान परेड निकाल लगा, फिर किसान परेड निकलेगा, पूरी दुनिया की नजरें इस पे हैं। हवाई जहाज के टिकट महंगे हो गए, दुनिया इस परेड को देखने आ रही है। ये तो पहली बार हुआ देश में। हाँ, ये तो क्योंकि 72वां गणतंत्र दिवस है, 7 और 2 का अंक होता है 9, और 9 का अंक होता है गुरु का। और ये जितने लोग हैं, ये गुरु परंपराओं को मानने वाले लोग हैं यहाँ पे सारे। तो ये तो सक्सेसफुल होना है आंदोलन, ये सरकार इसको समझी नहीं, ठीक है। पर ऐसा तो क्यों लग रहा है कि आप कोई परेड की नहीं बल्कि किसी युद्ध की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, हम दिल्ली को जीतने नहीं जा रहे हैं, हम दिल्ली वासियों का दिल जीतने जा रहे हैं। और हमने दिल्ली वासियों को कहा कि ये पुष्प वर्षा करो, किसान आया, भगवान आपके घर पर आ गया, उस पर तो पुष्प वर्षा करेंगे, तैयारी कर रखी है दिल्ली के लोगों ने। हम दिल्ली जीतने थोड़ा जा रहे हैं, हम दिल्ली वासियों का दिल जीतने जा रहे हैं। ट्रैक्टर आप देखोगे कि पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, किस किस हिसाब से ट्रैक्टर चल कर आ रहे हैं, कैसे कैसे ट्रैक्टर को सजा कर लेकर आ रहे हैं। ये तो ऐतिहासिक परेड होगी देश में। इसीलिए तो मैंने कहा जिस तरह से ट्रैक्टरों को सजाया गया है, या तो युद्ध में होता है या मेले में होता है, दो ही तरह होता है। हाँ नहीं, ये तो परेड है ना, ये तो खुशी का माहौल है। ओके, ये उसका रिएक्शन है जब इन्होंने हमको अफगानिस्तानी पाकिस्तानी कहा, और कहो हमको अफगानिस्तानी पाकिस्तानी, ये वही तो आ रहे हैं सारे। अब बिल्कुल सारे बीजेपी वाले ठीक बोलने लगे, कह रहे नहीं ठीक है, समर्थन कर रहे हैं अब बिल्कुल ठीक है जी, किसान के तो हम विरोध में ही नहीं। पहले ये कुछ ना कुछ कहते थे, अभी भी भारत सरकार से ये है कि 3 बिलों को वापसी ले लें, एमएसपी पे कानून बना दें, किसान घर वापसी नहीं जाएगा। फरवरी के बाद में हम भी पूरे देश में जा रहे हैं, सब जगह प्रोग्राम लगाएंगे, ये देशव्यापी आंदोलन बनेगा। कर्नाटक के अंदर कल भी 10,000 ट्रैक्टर थे। एक मसला ये सामने आ रहा है कि ऐसी चर्चा है कि आप लोग 1 फरवरी से जब संसद सत्र शुरू होगा तो संसद घेरने की कुछ प्लानिंग कर रहे हैं? नहीं, हमारा कोई प्लान नहीं है। ना हमारा यूनियन का है, ना संयुक्त मोर्चे का है, ये गलत जानकारी है, हमारा कोई नहीं है। ये जो हो जाएगा, हमारा परेड का प्लान है, और परेड में भी अंदर
हमारे लोग कोई नहीं रुकेगा। सब लोग जो परेड करेंगे वे सब लोग दिल्ली से बाहर आएंगे। जहां पे हमारे पक्के मोर्चेबंदी है हम वहां पे यहाँ के स्टे करेंगे। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि इस ट्रैक्टर परेड के बहाने आप दिल्ली के भीतर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं, प्रवेश तो करेंगे भाई, बिना प्रवेश के कैसे जाएंगे? प्रवेश तो करना रुक सकते हैं वहां पे क्या बाघा बॉर्डर कुछ और एरिया भी आप वहां सीज कर सकते हैं। रुकेंगे नहीं, ना वो नहीं। ऐसा थोड़ा को चोरी छुपे किसान चोरी छुपे करेगा। जिस दिन किसान जाएगा कह के जाएगा, बैरियर तोड़ कर जाएगा, संघर्ष करके जाएगा। ऐसे नहीं जाते हम। अरे जब डीजल मिलेगा यूपी में तब जाओगे ना। यहाँ दरोगा जी बैठे हैं पेट्रोल पंप पे, आओ डीजल लेने। ये देश का किसान आएगा, देश का किसान अपने खून और पसीने से डीजल की जगह यूज करके आएगा। दिल्ली की जमीन पे आएगा किसान, अपना ट्रैक्टर लेकर आएगा। जिन खेतों को हम बंजर भूमि को हम उजाड़ करते हैं, अपना खून और पसीना उसमें मिलाकर काम करते हैं, जिस जमीन को हमने अपने खून और पसीनों से हमारे पूर्वजों ने सीखा, आज उनकी औलादें हम दिल्ली में अपने ट्रैक्टर में नहीं डाल सकते। ये देश का नौजवान, देश का किसान अपना खून और पसीना भी डाल के उस तेल की टंकी में आएगा। किसान दिल्ली में आएगा, किसान दिल्ली में आ चुका है और किसान दिल्ली की जमीन पे, दिल्ली की चमचमाती सड़कों पे किसान का ट्रैक्टर चलेगा। आप किसानों को उकसा रहे हैं राकेश टिकैत? नहीं, मैं उकसा नहीं रहा, मैं उनके पूर्वजों को याद दिलवा रहा। जिस जमीन को बचाने के लिए वे आ रहे हैं उसमें उनके पूर्वजों का खून और पसीना मिला है, जिनको आज ये उद्योगपति छीनना चाहते हैं। मैं तो उनको याद दिलवा रहा है, अपनी जमीन को बचाना है तो आपको हर हालत में दिल्ली में आना होगा। पेट्रोल पंप की हिम्मत है कि तेल ना दे, वो इंतजाम कर लिया हमने सब। अगर पेट्रोल पंप तेल नहीं देंगे तो कर लिया हमने इंतजाम। हमारे बस वाले हैं, हमारे ट्रक वाले हैं भाई, वे दे रहे हैं भाई। ट्रक में तो बैन नहीं हुआ, ट्रक में गिरवाएंगे, ट्रैक्टर में भरेंगे। हमारे ट्रांसपोर्टर कहाँ गए? सब सहयोग देगा, ये तो देश की जनता सहयोग देगी। आएंगे, ये ट्रैक्टर नहीं रुकने वाला, आएगा ट्रैक्टर, दिल्ली की सड़कों पर चलेगा। ओके, ऑलराइट। नवीन श्रीवास्तव, महात्मा गांधी एक मुट्ठी नमक ले गए तो उसने आंदोलन तोड़ा था जी। नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता में हमारा था कि दिल्ली में ट्रैक्टर चलाएंगे तो दिल्ली में चलाएंगे। ओके, नवीन श्रीवास्तव जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भाई नवीन जी, कल का दृश्य तो ऐतिहासिक होने जा रहा है, आप तैयार हैं उसके लिए? नहीं, निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, जय जवान जय किसान। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिस प्रकार से राकेश टिकैत जी या जो किसान आंदोलन से जुड़े नेता हैं, उन्होंने जिस प्रकार से बातें कही हैं, जिस प्रकार के साथ पुलिस के साथ सहयोग किया है, और मैं जो इन्होंने आंदोलनकारियों के लिए जो इन्होंने गाइडलाइन जारी की है राकेश टिकैत जी ने, मैं उसको देख रहा था, मुझको बड़ी प्रसन्नता हुई। इन्होंने जो गाइडलाइन में जो चीज़ें लिखी हैं कि आप भारत का झंडा ऊपर लगाएंगे, झंडा कहीं टेढ़ा न लगे, झंडा कहीं गिर जाए तो उसको उठा के रख लें, कहीं किसी के प्रति असम्मान न हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आज बदले बदले से सरकार नजर आते हैं और मैं राकेश टिकैत जी को बहुत बधाई देना चाहूंगा। आज आपके सुर बदले हुए हैं। ब्रजेश मिश्रा के राफेल अटैक को भी उन्होंने किस बखूबी डक किया। वो लग रहा था कि चेतेश्वर पुजारा जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलियाई बाउंसर झेल रहे थे, राकेश टिकैत जी ने, आपने भी बहुत उकसाने की कोशिश की। मैं नहीं उकसाया, मैं तो अपने सवाल कर रहा हूं। आपने जो प्रश्न किया, लेकिन राकेश टिकैत जी ने संविधान के अंतर्गत देश की बात को ठीक से बहुत अच्छा रखा। मेरी शुभकामना, अग्रिम शुभकामना। सर मैं हैरान हूं आपका अचानक उमड़ा हुआ प्रेम देखकर, नौजवानों को मैं हैरान हूं आपका अचानक उमड़ा हुआ प्रेम देखकर। अचानक उमड़ा हुआ प्रेम नहीं, हम तो किसान के लिए हमेशा सदैव दरवाजे खोले हुए हैं। और ब्रजेश जी, जैसा भी राकेश जी कह रहे थे कि शुरू में पुलिस ने कहीं वो किया, शुरुआती दौर में आपने भी देखा कि कुछ ऐसे तत्व आ गए थे जो अराजकता करना चाहते थे, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा किसान आंदोलन के नेताओं को कि उन्होंने ऐसे तत्वों को अपने आंदोलन से दूर रखा। आज भी उनको दूर रखने की बात कर रहे हैं। देश की चूंकि है क्या ब्रजेश जी, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमारे संविधान की स्थापना का दिवस है, और जब संविधान नहीं रहेगा तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारे किसान नेताओं ने भी संविधान के अंतर्गत संविधान के स्थापना दिवस ये को बात आपने पुलिस को और पेट्रोल पंप वालों को नहीं बताई जो आज हम सबको बता रहे हैं? मैं जानता डीजल आप नहीं दे रहे हैं, बात समझिए। दरोगा जी डंडा किसानों को मार रहे हैं, जगह जगह बैरियर आपने लगाए हैं, और आज जब नहीं रोक पाए तब आप बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। रोकने नहीं रोकने की बात नहीं है। कहीं भी पूरे देश में 26 जनवरी पर ऐसे भी रेड अलर्ट होता है, और स्थानीय प्रशासन कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए उनके हाथ में जो उपाय होते हैं वह करते हैं।
और उसी प्रकार पर ये आप कहीं- मानते हैं कि गलत है, मतलब डीजल मिलना चाहिए नहीं, था। गलत सही देखिए, प्रशासन जैसे अभी आज ही आपके चैनल पर दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारियों का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उनको कुछ इनपुट मिले हैं कि कुछ लोग इसमें अराजकता करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस प्रकार के एक जगह मैंने देखा कि पाकिस्तान के 308 ट्विटर हैंडल जो है इसमें अराजकता करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी सुरक्षा एजेंसियों को अपना पर काम अभी तो करने डीजल दीजिए। दे रहे हैं आप लोग कि अभी बंद है? नहीं, डीजल कहीं रोक नहीं है, कहीं रोक नहीं है ब्रिजेश जी। जिस प्रकार से अभी एक खबर चलाई गई कि 1 फरवरी को किसान भाई संसद का घेराव करेंगे, राकेश टिकैत साहब ने स्पष्ट किया कि नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। तो इस आंदोलन की आड़ में कुछ लोग अपना दायमा करना चाहते हैं। कभी कोई कहेगा कि संसद का घेराव होने जा रहा है, कोई पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं रास्ते में ये कर दिया गया, ऐसा नहीं है। और मेरी फिर से शुभकामना है संविधान के स्थापना दिवस के दिन। ये बहुत अच्छी होगी कि किसान और जवान दोनों दिल्ली में होंगे, ये बहुत अच्छी चीज है। मेरी Thank फिर you. से शुभकामनाएं। राकेश टिकैत जी, आपने देखा होगा आज बीजेपी की भाषा थोड़ी बदली हुई है। नहीं, बीजेपी तो हमारे साथ में है भाई, सारी पार्टी तो हमारे साथ में है। हाँ। बीजेपी थोड़ा हमारे विरोध में है। हमारी जो मेन मुस्ला है वो है भारत सरकार की पॉलिसीज है। ओके, किसी पार्टी के खिलाफ ये आंदोलन नहीं है। हमारे तो भारत सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में सुधार की जरूरत है। अभी तो आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश की सरकार को ठीक करना है और अब लखनऊ सीज करेंगे, लखनऊ में मोर्चा लगेगा। नहीं, मैं कहा कि जिस तरह से ये चाह रहे हैं ना, लखनऊ की सरकार ये चाह रही कि भाई आंदोलन तो हमारे खिलाफ होना चाहिए था, हमारा बड़ा नाम होता लखनऊ का, पूरी इंटरनेशनल मीडिया लखनऊ में होती कि लखनऊ को चारों तरफ से सील कर दिया। तो ये उकसाहट चाहे लखनऊ की, तो वो इनकी जो वो है वो पूरी कर देंगे। हाँ, और नवीन श्रीवास्तव कह रहे थे कि मैं आपको उकसा रहा हूँ सवालों के जरिए। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, आप तो क्वेश्चन कर रहे हैं। आपको तो काम है कि आगाह करना सब लोग। ओके, अब मैं जूही सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। जूही सिंह जी, किसानों पर डंडे चलाए गए, रास्ता रोका गया, बैरियर लगाए गए, जगह जगह ब्लॉकेज किया गया, दरोगा जी पेट्रोल पंप पे डंडा लिए बैठे थे, ट्रैक्टरों पे डीजल नहीं भरा जा रहा था, खूब खबरें देखी, बयान भी सुने। अब जब किसानों को नहीं रोक पाए, तब हमारे नवीन जी कह रहे हैं कि नहीं, ये तो संवैधानिक अधिकार है, उन्हें पहुंचना ही चाहिए। ब्रिजेश जी, बड़े शर्म की बात है कि नवीन जी को अच्छा लग रहा है कि जवान अलग अपने गणतंत्र दिवस की परेड निकाल रहे हैं और किसानों को मजबूरी में अपने गणतंत्र दिवस में अपने ट्रैक्टरों पे एक परेड निकालनी पड़ रही है। ऐसी क्यों स्थिति आई? आज तापमान बहुत कम है, ठंड में किसान खड़े हुए हैं, ठंड में किसान परेड निकालेंगे, रोज रोज की उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन आप कृषि कानूनों को खत्म नहीं करेंगे। आपको लग रहा होगा कि आपने कहा अभूतपूर्व आंदोलन है, बिल्कुल अभूतपूर्व आंदोलन है, अनुशासित आंदोलन है, लेकिन आंदोलन है ही क्यों? अगर आप इतनी इज्जत करते हैं, इतना सम्मान करते हैं किसानों का, तो इन कृषि कानूनों को वापस करिए। मैंने अभूतपूर्व इसलिए कहा जूही जी, क्योंकि मैंने अपने जीवन काल में किसानों का इतना सुव्यवस्थित आंदोलन पहली बार देखा है अपने जीवन काल में। अब ब्रिजेश जी, किसान कभी किसी से लड़ना नहीं चाहता है और सरकार से तो बिल्कुल नहीं। किसान सरकार बनाता है, किसान देश बनाता है, लेकिन सरकार की अहंकार देखिए कि हम किसानों की बात सुनेंगे नहीं। जब आप कह सकते हैं कि आप 1.5 साल तक कानूनों को रोक सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कानूनों को खत्म कर सकते हैं? दूसरी बात यह कि कहना कि अराजक एलिमेंट इसमें शामिल है, बार बार भारतीय जनता पार्टी का यह वक्तव्य आया है। कौन से किसान हैं जो आंदोलन में है, जो ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं, किस तरह की वाहियात बात करते हैं? कहना कि किसान आंदोलन केवल कुछ प्रदेशों तक सीमित था, यह भी गलत है। महाराष्ट्र, नासिक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब जगह से तो किसान आए। दीपक सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पूरी दुनिया भर की निगाहें कल भारत पर होंगी, क्योंकि ये कोई सामान्य परेड नहीं है, 2-2 परेडें निकलने वाली हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंटरनेशनल मीडिया, वर्ल्ड कम्युनिटी की नज़र भी भारत पर होगी। क्या संदेश जाएगा दुनिया भर में इसका? अभी तक जिस तरह से मोदी सरकार ने देश का कहीं ना कहीं सम्मान गिराने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पहली बार देश देखेगा जहां एक तरफ अधूरे मन से हमारे देश का नौजवान सैनिक अपने 40 शहीद सैनिकों का शोक लेकर परेड में रहेगा, वहीं देश का किसान सैनिकों की भांति दुखी मन से अपने बिल को वापस कराने के लिए परेड पर रहेगा। निश्चित रूप से जो संदेश जाएगा दुनिया को, ये जाएगा
कि एक भारत में लोगों ने बड़ी मजबूती से ऐसी सरकार चुनी थी जो अपने देशवासियों को हिटलर की तरह कुचलने का काम कर रही है। हमारे भारतीय जनता पार्टी साथी बड़ी बड़ी बातें करते जरूर हैं, लेकिन अगर जिस तरह से लोकतंत्र की बात करते हैं, इस बिल को जिस तरह से टीवी का फुटेज बंद करके बंद किया गया, तेल पानी बंद किया गया, संविधान के अनुच्छेद 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। देश के किसान कह रहे हैं हमें बिल नहीं चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं जबरन हमसे ले लो। मोदी जी कहते हैं हम जनसेवक हैं, जनता के सेवक के लिए चुने गए हैं। जो उनका सेवक हुए तो मालिक तो किसान हुआ ना, देश की जनता हुई, तो किसके नौकर हुए वो? तो कल के आधार पर कल की परेड जो किसानों की निकलेगी, आप उसको सपोर्ट करते हैं? निश्चित रूप से हर देशवासी किसानों के साथ खड़ा है, देश के नौजवानों के साथ खड़ा है, जो हमारे वीर सपूत हमारे देश की रक्षा करते हैं। दूसरा हमारा जो हमारे देशवासियों को पेट पालते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके साथ खड़ी है जो इनकी सरकार का पेट पालते हैं, इनके मंत्रियों का पेट पालते हैं, देश के प्रधानमंत्री का पेट पालते हैं, उनके साथ खड़े हैं। देश किसानों और जवानों के साथ खड़ा हुआ है। ओके, वैभव महेश्वरी, आपने देखा होगा कि जिस तरह से तैयारी हो रही है, और विशेष तौर पर पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के इलाकों में जिस तरह से परेड की तैयारी हो रही है, उससे ये लगता है कि ये मसला आसान नहीं है और कल का दिन शायद भारत के इतिहास का एक बड़ा दिन होगा। ब्रिजेश जी, इसमें दो तरह की फीलिंग आ रही है। एक तो पहली बार हम इतना बड़ा आंदोलन इतने व्यवस्थित तरीके से एक परेड के रूप में एक कार्रवाई देख रहे हैं कि किसानों की है, तो बहुत ज़्यादा उत्साह है। यहाँ तक कि मेरे घर में बच्चे तक कह रहे हैं कि कल ट्रैक्टर परेड देखनी है, उसका एक पहली बार होगा, मतलब उनके माँ बाप के लिए भी पहली बार होगा और बच्चे तो इसको देख ही रहे हैं। तो जहाँ हमें बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे देश ने ये दिखाया है, किसान ने, कि रीढ़ की हड्डी आंदोलन की आग अभी तक जिंदा है। यहाँ पर इस देश में अभी भी आंदोलनों की संभावनाएं हैं, लोकतंत्र भी जिंदा है। दूसरी तरफ इसका बड़ा काला चेहरा यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इसको देखेंगे। 500 से ज्यादा मीडिया वहां पर पहुंच चुकी है कवर करने के लिए। जब वो इस ट्रैक्टर परेड को दिखाएंगे तो लोगों के मन में ये सवाल तो आएगा ही कि ट्रैक्टर परेड क्यों हो रही है। आप तो चाहते ही हैं कि आंदोलन और बढ़े और ज्यादा हल्ला मचे, क्योंकि आपका विश्वास तो अराजकता पर है। देखिए, ये तो बात डोंट माइंड, हर बार आप अराजकता की बात जरूर करते हैं, लेकिन अराजकता का कान जो आपका जो तात्पर्य है वो ये है कि इस देश की रीढ़ की हड्डी अभी तक सलामत है। ये किसान के इस परेड से साबित होने जा रहा है। लेकिन पूरा विश्व ये देखेगा कि एक तरफ गण की रैली निकल रही है, एक तरफ तंत्र की रैली निकल रही है, और तंत्र झुकने को तैयार नहीं है। दिल्ली में तो आपकी सरकार है, आपने क्या किया किसानों के लिए? देखिए, किसानों के लिए ये मुझे लगता है कि आज कल जो इनका परेड होने जा रहा है उसको बहुत फोकस करना चाहिए। दिल्ली ने किसानों के लिए क्या किया, मैं पूरा का पूरा डिटेल लाके किसी दिन आपको जरूर बता दूंगा। लेकिन फिलहाल जो कल विश्व के अंदर भारत को जो शर्मिंदगी दिखानी जो तो आप इनके परेड में साथ हैं? इनके 100% देखिए, परेड में साथ होना, फिजिकली साथ होना, झंडे लेके साथ होना, इसकी इनको कोई जरूरत नहीं है। इससे इनकी कुछ मदद भी पहुंचा रहे हो आप लोग? मदद तो करनी चाहिए भाई। किसान, मैं आपको एक घटना बताता हूं। क्या मदद कर रहे हो? डीजल दे रहे हो, खाना दे रहे हो? अभी दिल्ली में मैं गया था, राकेश टिकैत जी से भी मिलने की कोशिश करी। उस दिन ये थे नहीं, नागपुर गए हुए थे। मैंने वहां जाकर, हमारी डिबेट में आ जाया करिए, ये आपको मिल जाएगा। सुनिए, मैंने आपको कहा, मैंने वहां जाके पूछा मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं। एक किसान बूढ़े बाबा ने कहा आप रोज 100 लोग आओ और हमारे लंगर में खाना खा के जाओ। वाह, ये आंख में आंसू लाने वाली बात थी। ये कहते हैं हम आपको खिलाने के लिए और हमारे ऊपर कोई संकट ना आए। रोहित अग्रवाल, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं, रोहित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। भाई रोहित, आज ये नवीन जी के सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, सरकार आज बदले बदले नजर आ रहे हैं। आपने भी वही महसूस किया जो मैंने किया? नहीं, बिल्कुल ब्रिजेश जी, मुझे बड़ा आनंद हुआ जब नवीन श्रीवास्तव जी के सुर बदले। अभी तक नवीन श्रीवास्तव जी बता रहे थे कि खालिस्तानी आ रहे हैं, आतंकवादी आ रहे हैं, खाली पंजाब का आंदोलन है, यूपी वाले कहाँ हैं। अब स्थिति यह है कि यूपी में पेट्रोल पंप पे इनको डीजल बंद करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि इनको बॉर्डरों को सील करना पड़ा। अब स्थिति यह है कि इनको पुलिस लगानी पड़ी, जिसमें नोटिस भेजने पड़े किसानों के घर पे कि कल आप ट्रैक्टर लेके नहीं जाएंगे, अगर ट्रैक्टर लेके जाएंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। दूसरी चीज ब्रिजेश जी, बहुत गर्व की बात है, सही मायने में गणतंत्र कल बनेगा, क्योंकि जब गण जा रहा है तंत्र से बात करने और दिल्ली में जा रहा है और गण और तंत्र दोनों एक साथ दिल्ली में होंगे तो यह शोभा बढ़ेगी और सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि यह किसान है और किसान का ही देश है। ये अर्थव्यवस्था किसान की ही है और किसान की शक्ति की पहचान भी कल सरकार कर लेगी, जो अपने गुमान में 2 महीने से इस अन्नदाता का काम तो किसान कर रहे हैं ना, इस इसमें अन्नदाता आपका क्या से रोल बात है? करने को तैयार नहीं आपने तो कुछ नहीं किया, जो किया किसानों ने किया, आपने तो कोई मदद नहीं की इनकी।
नहीं ब्रिजेश जी, हमारी तो पार्टी ही किसानों की है। हमारी पार्टी में तो जो कार्यकर्ता है वो सब किसान है। मैं भी किसान हूं, मेरे पिता भी किसान थे, आप भी ब्रिजेश जी किसान हैं। तो ये किसानों का आंदोलन है, ये जन आंदोलन है, ये किसी राजनीतिक दल का आंदोलन नहीं है, ये किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का आंदोलन नहीं है, ये भारत की जनता का आंदोलन है। क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहां पे 70% से ज्यादा कृषि के निर्भर लोग हैं। और इस देश के अंदर जो किसान है वो जा रहा है वहां पे। माननीय जयंत चौधरी जी ने आह्वान किया है कि राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता बस सोशल मीडिया पे आह्वान कर रहे हैं, उनको डीजल नहीं मिल रहा, दरोगा जी डंडा चला रहे हैं, इनके ऊपर क्या किया आपने? ब्रिजेश जी, हर तरीके से हम किसान के साथ खड़े हैं। माननीय जयंत चौधरी जी खुद टिकरी बॉर्डर गए, सहारनपुर बॉर्डर गए। दो चार टैंकर लेके डीजल ही खड़े हो जाते। मथुरा में जो किसान दो चार टैंकर डीजल लेके खड़े हो जाते। ब्रिजेश जी बिल्कुल, राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा हुआ है। और राष्ट्रीय लोकदल के अंदर जितने किसान हैं, जितने किसान नेता, किसान कार्यकर्ता हैं, वो सब किसानों के साथ खड़े हैं। इनके ट्रैक्टरों में डीजल भरवाओ, टंकी फुल कराओ। राष्ट्रीय लोकदल का एक भी नेता, टंकी फुल कराओ, एक भी कार्यकर्ता आपको, सबकी व्यवस्था होगी, जो हमसे बन पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल का हर कार्यकर्ता, हमारे किसान भाइयों का पैसे कहां दिल्ली जाने को, किसान के लिए आपका करना ही पड़ेगा वो करेगा। ओके, वीरेंद्र सिंह जी जुड़ चुके हैं डिबेट में। भाई वीरेंद्र जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं हम स्वागत कि करेंगे क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की सरकार हर कार्यकर्ता पेट्रोल पंपों पे डीजल पे रोक लगाती है, दरोगा जी डंडा लेके गांव-गांव किसान ढूंढ रहे हैं जो दिल्ली जा रहे हैं, ट्रैक्टरों को रोका जा रहा है, उसके बावजूद लोग पहुंच रहे हैं, किसान भाई पहुंच रहे हैं। क्या खबरें, क्या सूचनाएं आपके पास हैं? देखिए, कल देश 71वां गणतंत्र दिवस मनाने जा रहा है। मैं चौधरी राकेश टिकैत को बधाई दूंगा कि कल देश एक और नज़ारा भी देखेगा। भले वो संविधान की किसी किताब में दर्ज ना हो, लेकिन लोकतंत्र के जीत के तौर पर कल की ये परेड है और इतिहास के पन्नों में यह दर्ज होगी। कल एक ऐतिहासिक दिन है जब ट्रैक्टर रैली निकलेगी इस देश में। और आज इस मौके पर यह कहना जरूरी हो जाता है कि जय जवान, जय किसान, जय संविधान, क्योंकि आज उसी की वजह से यह रैली निकलने जा रही है। आज लगता है कि डिबेट में कोई विपक्षी दल बैठा नहीं है, सब एक सुर में किसानों के समर्थक बैठे हैं। एक नवीन जी से उम्मीद थी, आज वो भी पाला बदल गए। वो भी, हाँ, लेकिन धरातल पर जो हो रहा है वो भी देख रहे हैं लोग कि ट्रैक्टर को और बोतल में तेल नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल पंप पर लिखवा दिया आज्ञा से थाना अध्यक्ष। सरकार नहीं चाहती है कि ट्रैक्टर जाए, लेकिन आज आप ये देखिए कि जिन पूंजीपतियों के दबाव में आज किसानों के ट्रैक्टर को तेल नहीं दिया जा रहा है, उन पूंजीपतियों के दबाव में कल क्या जब ये तीनों कानून लागू हो जाएंगे तो किसानों को मूल्य मिल पाएगा? जो तेल लेने से लोग दे रहे हैं, अभी तो कानून लागू नहीं हुआ है, तो बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी। किसान भी कम नहीं है, ये तेल ना दे, एक ट्रैक्टर में 10 ट्रैक्टर बांध के ले जा रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखा वो वीडियो। मैंने देखा वो वीडियो, एक ट्रैक्टर 10 को खींच के ले जा रहा था। एक ट्रैक्टर 10 को खींचेगा। हाँ, मैंने देखा। देखिए, ये है जुगाड़, ये लोकतंत्र की जीत है। सरकार झुके न झुके, देश 71वें साल में प्रवेश कर रहा है संविधान के अंगीकृत करने के। बहुत आज़ादी हमको आपको बोलने की, घूमने फिरने की, सब इसी संविधान से मिली हुई है। और उस मौके पर आज किसान सड़क पर है, भयंकर सर्दी पड़ रही है। लोग कहते हैं कि भाई किसान बड़ा मजबूत है, पंजाबी बड़े मजबूत हैं, उनको कहाँ, उनके यहाँ सब व्यवस्था है। ब्रिजेश जी, मेरे एक दोस्त हैं, उनका नाम ज्वाला सिंह है, तब वो 2 रजाई ओढ़ के सोते हैं। आपके दोस्त लोगों के नाम कितने खतरनाक होते हैं वीरेंद्र? हाँ, वो इतना जाड़ा पड़ रहा है कि ज्वाला सिंह भी 2 रजाई ओढ़ के सो रहे हैं जी। और यहाँ किसान के लिए कहते हैं उनको ठंडी नहीं लग रही। तो ये अहंकार और अभिमान त्याग कर किसान की बात तो सुननी पड़ेगी।
देखिए बीजेपी के पास बहुत बड़ा मीडिया सेल है, बहुत बड़ा मीडिया है देश का, वो किसानों की तमाम बातों को लोग झुठला सकते हैं, लेकिन जिसके पास ना आईटी सेल है, ना कोई मीडिया को प्रभावित करने का तरीका है, वो संघर्ष में डटा है। उसका नाम राकेश टिकैत है। और राकेश टिकैत भारतीय लोकतंत्र के एक नए हीरो हैं। 26 जनवरी हम मनाएंगे, लेकिन राकेश टिकैत के सम्मान में ये और भव्य हो जाती है, क्योंकि उन्होंने देश के खातिर बलिदान दिया है। पहचान लिया है पुलिस ने इनको। पुलिस से कहाँ वो डरते हैं, पुलिस से नहीं डरते। देखिए इस देश में सत्ता से पहले पार्टियां बहुत बड़े वादे करती हैं। आज इस मौके पर यह अपील करना लाजमी हो जाता है कि सियासत की रंगत में इतना न डूबो कि तुम्हें अपना कहा भी याद ना आए, और जरा याद कर लो अपने वायदे को, जो तुमने वादा किया था, अगर तुम्हें वो याद हो तो। जी ये बात इस देश का जनमानस पूछ रहा है कि भाई ये आंदोलन खत्म क्यों नहीं करा रही सरकार। नरेंद्र चंचल मर गए तो पूरे देश का नेता ए से लेके जेड तक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब दुख प्रकट करता है, और किसान 50 से ज्यादा मर गया इस आंदोलन में, उसके लिए दुख क्यों नहीं प्रकट किया जा रहा है। कब आएगा वो मौका? जी बीरेन जी। बहरहाल चलिए, खैर हमारे आपके लिए संवेदनाएं बड़ी होती हैं, और जो लोग विपक्ष में होते हैं उनके अंदर बड़ी ईमानदारी और संवेदना भी होती है। सत्ता का ऐसा नशा है कि न वो संवेदना को समझती है और न किसी की मजबूरी को, न ठंड को। उसको तो लग रहा है कि दिल्ली बॉर्डर पे गर्मी पड़ रही है, किसान मौज में है, ये झूठ मूठ का टेंट लगाए हैं। बहरहाल जब कोई किसान या जवान मरता है तो समझिए कि पूरा हिंदुस्तान मरता है। और देर शाम जब किसान खेत से घर नहीं आता है तो बच्चों का मासूम दिल बैठ जाता है, सहम जाता है। सरकारें जो अहंकार में बैठी हैं वो ये जान लें कि कहां ले जाओगे किसान के हक का दाना। इस दुनिया में एक दिन तुमको भी है छोड़कर जाना, और यह सिलसिला क्या यूं ही चलता रहेगा। और किसान अपनी चालों से किसानों को तू कब तक छलता रहेगा। और एक बार आकर देख कैसा हृदय विदारक मंजर है, और पसलियां लग गई हैं हाथों से, खेत अभी तक बंजर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन श्रीवास्तव जी, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, 60 दिन से ज़्यादा यानी 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है इस आंदोलन को शुरू हुए दिल्ली बॉर्डर पे, उसके बावजूद भारत की सरकार इसका समाधान क्यों नहीं निकाल रही है? क्या आप चाहते हैं कि अनिश्चित काल तक इस तरह के आंदोलन चलते रहें? क्या ये देश के लिए ठीक बात है? ब्रजेश जी, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। जिस समय यह किसान आंदोलन शुरू हुए, शुरुआती दौर में हमारे किसान भाइयों का ये कहना था कि साहब हमें यह शंका है कि सरकार मंडी को ख़त्म कर देगी और एमएसपी को ख़त्म कर देगी, इसलिए हम यह चाहते हैं कि सरकार यह लिखित में दे कि हम एमएसपी को ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन उस एक मांग से शुरू हुआ यह आंदोलन आज 34 मांगों तक आ गया, और इन कानूनों को समाप्त कर दिया जाए यहाँ तक आ गया। एक बात, लगातार वार्ता हो रही है, वार्ता ठीक से भी। अभी कुछ दिन पहले नरेश टिकैत साहब, जो किसान यूनियन के एक बड़े नेता हैं, उनका टाइम्स ऑफ इंडिया मैंने इंटरव्यू पढ़ा था। धर्मेंद्र मलिक जी, रुकिएगा, आऊंगा। उसमें उन्होंने ब्रजेश जी ये लिखा था कि कई बार ऐसा हुआ कि बातचीत बिल्कुल अंतिम स्तर पर हो गई, लगा कि सब कुछ तय हो जाएगा, लेकिन 2-3 ऐसे लोग थे जो नहीं चाहते थे कि यह वार्ता कंक्लूड हो, और उन्होंने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन कर दिया, बात विफल हो गई। किसान नेताओं को, किसानों को, ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना पड़ेगा। दूसरी बात मैं ब्रजेश जी कहना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से अपने सभी किसान भाइयों को और सभी देशवासियों को, कल हम संविधान की स्थापना का दिवस मना रहे हैं। आपको मोदी जी से दिक्कत हो सकती है, आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार से दिक्कत हो सकती है, लेकिन न सरकार सही, न संविधान सही, न सर्वोच्च न्यायालय सही, यह नहीं होना चाहिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का भी जिस प्रकार से अनुपालन करने की अवज्ञा की गई, वह लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है।
हम कल लोकतंत्र की स्थापना का दिवस मनाने जा रहे हैं, हम सबको अधिकार है हम ट्रैक्टर रैली निकालें, हम अपने घरों में झंडा फहराएं, लेकिन उस संविधान के प्रति अगर हम सम्मान नहीं दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं यह स्वतंत्र जो हमारा गणतंत्र दिवस है उसकी अवमानना है। थैंक यू। जूही सिंह जी, नवीन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि यह डेमोक्रेसी की अवमानना है। नवीन जी कह रहे हैं। ब्रिजेश जी, इनका जो दो मुहा चेहरा है वो आज सामने आ गया है। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इनको किसान की बात न सुननी है, न किसान की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करना है। शुरू से किसान कह रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारा कानूनी अधिकार होना चाहिए। पता नहीं ये मांग क्यों नवीन जी को सुनाई नहीं देती है। तो आज मीठा मीठा भाषण और झूठे वायदे इनके पास पीसीआर है और इनके पास सारे रिकॉर्ड हैं। प्लीज आप चुप रहिए, पहले दिन का देख लीजिए। एक दूसरे सम्मान का संसदीय शब्दों का सम्मान, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग मत करिए आप। मैं ब्रिजेश जी से ये कह रहा हूं जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप अपने पीसीआर को ब्रिजेश जी निकलवा लीजिए। अगर किसानों की पहली मांग ये नहीं थी कि एमएसपी को लिखित रूप में दीजिए, खत्म नहीं करेंगे, तो मैं आज यही चैनल पर राजनीतिक चर्चा लूंगा, लेकिन झूठी है आप। लाभ ले रही है, आप झूठ बोल रही है, ठंड में झूठ बोल रही है आप। ट्रैक्टर रैली अगर किसानों की पहली मांग नहीं थी कि सरकार लिखित दे कि एमएसपी खत्म नहीं किया जाएगा, आप जो कहिएगा वो शर्त में हार जाऊंगा। आप किसान के ऊपर उंगली रख रहे हैं। अरे किसको मतलब है, जनता पार्टी की सरकार है, मैं कह रहा हूं प्रधानमंत्री है, ब्रिजेश जी को भी मैं कह रहा हूं सरकार है, आप अपने पीसीआर से निकलवा लीजिए। चुप रहिए, पहले दिन ऐसे मत बोलिए जूही जी, ऐसे मत बोलिए जूही जी, ऐसे मत बोलिए जूही जी, लाभ ले रही हैं। नहीं, एक दूसरे का सम्मान और मर्यादा नहीं, ये शब्द नहीं। दीपक सिंह जी, आप मुझे बताइए बिल्कुल कि इस मैं तरह कर रही हूं, लेकिन अपनी बात ओके, थैंक यू मैम। ओके, आप झूठ नहीं बोलेंगे। दीपक सिंह ब्रिजेश जी से कह रहा हूं, आप अपने पीसीआर से निकलवा दीजिए प्लीज। ओके, अगर पहली मांग ओके, आप लोग नहीं है, दीपक जी बोलेंगे। अरे बेकार बात करती है आप, जानती है तमाशा कर रही है। कोई बात नहीं, ऐसे मत बोले आप, ऐसे मत बोले। ओके, दीपक सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही कि किसान अगर बात नहीं मान रहे हैं तो ये लोकतंत्र की अवमानना है। क्या आप नवीन जी की इस बात से सहमत हैं? नहीं, नवीन जी की एक बात से सहमत हूं जो कह रहे हैं जूही जी को आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, निश्चित रूप से, और किसी पार्टी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलने का कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी के सरकार और नेताओं के पास है। और लोकतंत्र की बात भारतीय जनता पार्टी किस्मों से करती है। अरे इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की आप बात करेंगे, बिना घोषित इमरजेंसी आपने भी बात किया, आपने कहा कि हमारे 40 जवान शहीद हुए और 1965 में आपने हजारों किलोमीटर जमीन चाइना के कब्जे में छोड़ दी, तब भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्या कहा था ये बताइए। बातें करके 1965 में जब आपकी सरकार थी और हजारों किलोमीटर जमीन उस साल क्या आपने निकाला था गणतंत्र दिवस, शहीद हुए, शर्म आनी चाहिए हो सकती है। आपने किसानों की हत्या कराने पर आबाद है। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, हमारे देश के सैनिकों को सहारा देकर बनी है। लोकतंत्र की बात करने वाले लोग चैट में स्पष्ट तौर पर आया है। थैंक यू। खरीदने की बात करते हैं, आज अपन किसान पे बात करेंगे। खरीदने की बात करते हैं, इनको दिल्ली सीमा पर जिस तरह से तैयारी हो रही है ट्रैक्टर परेड की, सुरक्षा भी एक संवेदनशील मसला है, इसको कैसे इंश्योर किया जाएगा? ब्रिजेश जी, मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की जितनी भी एजेंसियां हैं वो बहुत वेल ट्रेंड हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं। सुरक्षा उनके जिम्मे छोड़ दी जानी चाहिए, इसका राजनीतिकरण ना करें। हम सब देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार का अहंकार इन 2 महीनों के अंदर ट्रैक्टर के पहियों के नीचे आ गया है। तो ट्रैक्टर तो देखकर अब ये फीलिंग आ रही है कि इसको तो राष्ट्रीय वाहन घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने सरकार का अहंकार तोड़ा है। रही बात, नवीन जी ये कह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी खतरा है, आप देखिए वहाँ उस जगह पर ठंड में मर के 150 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, जिसको शहीदी कहा जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी को खतरा ये एटीट्यूड है कि उनके रास्ते में गड्ढे कर देना, उनके ऊपर दिसंबर की ठंड में पानी मारना और उनके करना, तो ये डेमोक्रेसी को खतरा है। वो नहीं है, वो तो गण है, तंत्र जो है उनके ऊपर हावी हो रखा है। इस तरह से गणतंत्र दिवस नहीं मनाया जाता है। ये हमारे महान जो सेनानी थे, जो आज आजादी के लिए अपनी जिन्होंने जान दे दी, उन्होंने ये सपना नहीं देखा था। तो इनको दोबारा से परिभाषित करना जरूरी है। थैंक यू। रोहित अग्रवाल, नवीन श्रीवास्तव कह रहे हैं कि जिस तरह से किसान किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, क्या ये बात ठीक है?
ब्रिजेश जी देखिए, ये नाम बदलने वाली सरकार है। इनके गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक फल आता है विदेश से, उसका नाम बदल दिया सिर्फ इसलिए कि ताकि अपनी ब्रांडिंग कर सकें। तो हो सकता है डेमोक्रेसी की परिभाषा भी ये बदल चुके हैं नवीन जी, इसलिए इनको लग रहा है कि डेमोक्रेसी की खतरा है। डेमोक्रेसी है किसके क्या? डेमोक्रेसी तो मतलब जन की आवाज। अब जन की आवाज अगर तंत्र नहीं सुन रहा है तो डेमोक्रेसी को खतरा कहां से हो गया? अरे सरकार बनी है जन की आवाज सुनने के लिए, डेमोक्रेसी के लिए सरकार बनी है, और आप उसी की बात नहीं सुन रहे हो। आप अपना विराप राप रहे हो कि किसान ने ये मांगा था, ये नहीं मांगा था। अरे जो कानून बनाया है वो धर्मेंद्र मलिक को आमंत्रित करता हूं, ये जन की आवाज है, और ये जन की आवाज आपको दिल्ली में आके सुना रहा है। थैंक यू। आप कैसे समझोगे भाई? धर्मेंद्र मलिक, अभी बीजेपी की तरफ से यह बयान दिया गया कि आप न तो संविधान को मानते हैं, न कोर्ट को मानते हैं, न सरकार की बात सुनते हैं। नहीं देखिए, अगर मैं आपको कहूं, बीच में श्रीवास्तव जी को बता देना चाहता हूं कि शायद न तो आप पढ़काते न तैयारी करके आते। पहली जो रिट लगी थी उसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जो है सरकार से निराश हैं, सरकार जिस तरह से बात करनी चाहिए थी नहीं की। दूसरी, ये दिल्ली पुलिस गई, रिट में गई और कहा कि ट्रैक्टर रैली नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आदेश देने वाले नहीं है, दिल्ली पुलिस का काम है, और दिल्ली पुलिस ने हमको परमिट किया है। बड़ी कितनी बेशर्मी के साथ श्रीवास्तव जी ने कहा। अरे क्या बेकार बात करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई, आप चुप अरे कैसी बातें कर रहे हो? बदतमीजी करते हैं। ऐसे नहीं कैसे एक दूसरे से बात कर सकते? अरे बकवास मत करे, चिल्ला सकते हैं तुम्हारी चुप करने की। तो हम तुम्हारे होता देगा करते हैं। चुप बकवास मत कर, बदतमीज करेगा, आवारा लुच्चा लफंगा, बकवास कर रहा है। चल, अरे ऐसी बातें कर रहे हैं। नो प्लीज, बदतमीजी करता है। दोनों लोग की आवाज बंद उल्टी सीधी बात कर रहा है। नो नॉट अलाउड। इस तरह का टॉक मत करें, एक दूसरे के प्रति सम्मान रखें। नवीन जी प्लीज, ओके। नो प्लीज, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल नहीं हो। और आप भी धर्मेंद्र मलिक संसदीय भाषा का इस्तेमाल करें और अपनी बात रखें। धर्मेंद्र मलिक गो हेड। नो नवीन जी प्लीज, संसदीय भाषा का इस्तेमाल होगा। धर्मेंद्र मलिक बोलिए। मैंने कोई गलत शब्द नहीं आप अपनी बात रखें। रखें। बोलने की आदत है, मैं इनसे ऐसे चुपने वाला नहीं हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली पुलिस दे के हम परेड निकाल रहे हैं। किसान का सम्मान कितनी इनकी नजरों में कितना है ये दिखाई दे दिया। और सुनिए, ये किसान तुमसे दरोगा जी से और किसी तुम्हारे बड़े मंत्री जी से रुकने वाला नहीं है। और तुम्हारी हिम्मत है तो मैं चैलेंज करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार को भी चैलेंज करता हूं कि रोक सको तो रोक लो। तुम्हारे बॉर्डर पे हम बैठे हैं। ओके, एक सेकंड, अब आप शांत हो जाइए। अब नवीन जी रिप्लाई करेंगे। इन्होंने सर्वोच्च न्यायालय कहा कि पुलिस के सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने जो कहा सर्वोच्च न्यायालय ने जब 4 सदस्यीय कमेटी बनाई। नो प्लीज, गलत बात, बदतमीज को नालायकियत कर रहा है। नो ऐसी भाषा इस्तेमाल ना करें। बदतमीज मत बोलना, सुनो। डिबेट क्लोज करिए, डिबेट क्लोज करिए। ऐसी भाषा मैं अलाउ नहीं करता, प्लीज। ऑल राइट बहनों भाइयों, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। मुझे डिबेट बीच में ही रोकना पड़ रहा है क्योंकि कुछ इस तरह के असहज पल हो जाते हैं जब हमें डिबेट को रोक देना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे का सम्मान और मर्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है डेमोक्रेसी में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।